Ji, hello, assalamu alaikum. I am fine and hope that you will also fine. Today we are going to discuss the test of BS Software Engineering in Berry University. So we will also see that what kind of questions will come in this test, and without wasting any time we need to focus on these portion which will come in your test. First of them is verbal ability, second one is quantitative reasoning, and the third one analytical reasoning. As well, physics and math will also come in your test. So before going on any further discussion, we need to understand the definition of verbal ability कि ये होती क्या है, वर्बल एबिलिटी है क्या चीज़। ठीक है जी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको इसकी डेफिनेशन एक्सप्लेन कर देता हूँ। वर्बल एबिलिटी, द कैपेबिलिटी ऑफ अ पर्सन, यू कैन से द कैपेबिलिटी ऑफ अ person in expressing idea using words in a clearly understandable manner। मुझे एग्जांपल देने दे, फिर आपको समझ आ जाएगी अच्छी तरीके से। वर्बल एबिलिटी, आप यूँ कह लें कि अगर एक शख्स एक बात को डिलीवर करते वक्त 10 मिनट ले रहा है और दूसरा शख्स उसकी निस्बत 5 मिनट में वो बात अपने डिलीवर कर लेता है, सो यू कैन ईज़िली से कि जो दूसरा शख्स है उसकी वर्बल एबिलिटी पहले शख्स की निस्बत बेहतर है। ठीक है। अब आपको ये बात बखूबी अंदाज़ा हो गया होगा कि वर्बल एबिलिटी का जो ताल्लुक़ है वो लैंग्वेज से है, कि आप कौन से वर्ड्स यूज़ करते हैं और किस तरीके से अपने आइडिया को एक्सप्रेस करते हैं। अब हम देख लेते हैं कि वर्बल एबिलिटी में क्वेश्चंस किस टाइप के आते हैं। डेफिनेटली वर्बल एबिलिटी का जब ताल्लुक़ लैंग्वेज से है तो लैंग्वेज के ही क्वेश्चंस आएंगे। वर्बल एबिलिटी में इंग्लिश के रिगार्डिंग ही क्वेश्चन आएंगे आपको। इसके अंदर आपको सिनोनियम्स, एंटोनियम्स, स्पेलिंग्स एज वेल कंप्रीहेंशन, चेंज ऑफ वॉइस, चेंज ऑफ स्पीच, दैट्स ऑल अबाउट दी वर्बल एबिलिटी। तो आपको मैं एंड पे ये भी बताऊंगा कि आप में से नोट्स किस तरह ले सकते हैं जो हमने तैयार किए हैं। उसके अंदर बिल्कुल एक तरतीब से एमसीक्यूज़ हमने ऐड किए हैं, और बल्कि जो स्टूडेंट्स हमारे साथ कनेक्टेड होते हैं वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं टेस्ट देने के बाद, तो उनके एक्सपीरियंस को और इन अदर वर्ड्स के रिपीटेड एमसीक्यूज़ को भी हमने फाइल के अंदर ऐड किया हुआ है। So now we are going to focus on the second portion which is quantitative reasoning। इसकी भी हम सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं कि क्वांटिटेटिव रीजनिंग है क्या। वर्ड जो है ना क्वांटिटेटिव, इससे आपको अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि इसमें मुकदार वाले क्वेश्चन, जिसमें मैथमेटिकली फॉर्म वाले क्वेश्चन आते हैं। डेफिनेशन जो है क्वांटिटेटिव रीजनिंग की, इट्स एबिलिटी टू यूज़ नंबर्स एंड मैथमेटिकल concepts to solve mathematical problems as well as your ability to analyze data presented in a variety of ways। ठीक है जी। तो अब इन सिंपल वर्ड्स आपको ये बता दूं कि क्वांटिटेटिव रीजनिंग के अंदर क्वेश्चंस कौन कौन से आते हैं। इसमें टाइम एंड डिस्टेंस वाले, प्रॉब्लम एजेस वाले, एवरेज वाले, प्रॉफिट एंड लॉस वाले, परसेंटेज वाले, एरिया वाले, एज वेल एचसीएफ और एलसीएम वाले भी क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है जी। अब जो सेकंड लास्ट है एनालिटिकल रीजनिंग, इसकी भी हम डेफिनेशन को देख लेते हैं। एनालिटिकल रीजनिंग की, द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड कंप्रीहेंड कॉन्सेप्ट्स एक्सप्रेस थ्रू लैंग्वेज, थिंक कंस्ट्रक्टिवली एंड अप्लाई लॉजिक्स टू सॉल्व प्रॉब्लम्स। आप यूँ कह लें कि एनालिटिकल रीजनिंग के अंदर आपको वो आईक्यू क्वेश्चंस जो होते हैं, मतलब एकेडमिक वाले कुछ भी नहीं है, ये इंग्लिश फॉर्म में भी आ सकती है और ये मैथमेटिकल फॉर्म में भी आ सकती है एनालिटिकल रीजनिंग। इसमें आपको 2, 4, 6, 8 आगे क्या आएगा, 10 आएगा। ठीक है, ये मैथमेटिकल फॉर्म में आ गया। इसी तरह इंग्लिश फॉर्म में आपको आ जाएगा, इफ़ कैमरा इज़ टू पिक्चर देन हेड इज़ टू व्हाट। आप कह सकते हैं कि हेड इज़ टू कैप। ठीक है जी। सो दैट्स ऑल अबाउट एनालिटिकल रीजनिंग। नाउ वी नीड टू डिस्कस अबाउट फिज़िक्स एंड मैथ, जो कि स्टूडेंट्स को बहुत बुरे लगते हैं क्योंकि एकेडमिक दोबारा बंदा हाथ लगाने को दिल नहीं करता। एनीवे, फ़िज़िक्स और मैथ में आपको कभी कभी बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, डिपेंड अपॉन योर लक। ठीक है जी। और कभी कभी आपको मुश्किल भी आ जाती है फ्रॉम फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर्स कोर्स। सो यूजली यूँ होता है कि आपको दोनों तरफ से देखने को मिलेगी, बेसिक भी मिलेगा और फिज़िक्स के फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के चैप्टर से भी आएगा, मैथ की भी डेरिवेशन इंटीग्रेशन देखने को मिलेगी। तो यू डोंट नीड टू बी वरी। आपने जैसे अगर इंटेलिजेंस के ये 3 पोर्शन कर लेते हैं देन इंशाल्लाह यू विल बी एबल टू पास दिस टेस्ट ईजीली। और नोट्स में आपको रिपीटेड एमसीक्यूज भी मिल जाएंगे फिज़िक्स और मैथ के, जिनके उनके चांसेस ज़्यादा होते हैं। और एंड पे यही कि टाइम 120 मिनट्स होते हैं, 100 एमसीक्यूज होते हैं और कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है और सेट 2 कहलाता है। और फ़ोन नंबर मैं आपको अपना दे देता हूँ, यू कैन कॉन्टेक्ट विद मी ऑन माई व्हाट्सएप। माई व्हाट्सएप नंबर इज़ 0341 3
3860199. I'm gonna repeat 0341 3860199. That is my WhatsApp number. You can contact with me on my WhatsApp and you can get a file. So that's all about your test. You don't need to be worried, just prepare and appear. Thank you so much. अपना ख्याल रखें. अल्लाह हाफिज़.